नमस्ते बच्चों। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और उनके पूछे जाने की 2026 में संभावनाएं भी है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए लाल लिटमस को नीला क्षार कर देता है। क्या कर देता है? क्षारक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए आप अनिल नाम से याद कर दिएगा। अनिल, अनिल, अनिल मतलब हो गया अ से अम्ल, नीला को लाल कर देगा। तो अम्ल नीला को लाल कर देगा और इसी का उल्टा हो जाएगा लाल का नीला, लाल का नीला हो जाएगा क्षारक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका पीएच संभवतः होगा। तो देखिए कोई बिलियन नीला को लाल कर दिया मतलब वो अम्ल होगा। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि अम्ल का पीएच मान 7 से हमेशा कम होगा। तो देखिए इस चारों ऑप्शन में 7 से कम ऑप्शन मात्र डी नंबर है 6। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्षारकीय विलयन का पीएच मान होता है। ये देखिए हम लोग पढ़े हुए थे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का, और 7 के बराबर होता है उदासीन विलयन का, और क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 7 से अधिक। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो नेटल नाम का एक पौधा होता है, बिच्छू का पौधा भी इसको बोलते हैं। इसके पत्तियों में है ना, गांव में मिलता होगा। इसको गांव में क्या बोलते हैं हमको ध्यान नहीं है। इसके पत्तियों में छोटे छोटे बाल जैसी रचनाएं होती है, और वो आपके हाथ में सट गया तो हाथ में जलन होने लगता है। किसके कारण? के उसमें अम्ल होता है। तो उसमें मिथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? चींटी का डंक हो या फिर बिढ़नी का डंक हो, उस सब में, या फिर बिच्छू का डंक, उसमें कौन सा अम्ल होता है? मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल का ही एक और नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। छठा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। मतलब दांत खराब होना कब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दांत को में छेद होना, मतलब खोरला बोलते हैं गांव में उसको, कब स्टार्ट होगा। तो देखिए अगर दांत का पीएच मान, मतलब मुंह का पूरे, अगर दांत ना धोए तो उसका पीएच मान कम हो जाता है क्योंकि उसमें अम्लीयता बढ़ जाती है। तो अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों में क्या होने लगता है? अस्थि क्षय होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। 7 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो देखिए प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं? जो पावरफुल अम्ल है, मतलब तेजाब। तो प्रबल अम्ल 3 या 4 ही होते हैं। एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक होता है नाइट्रिक अम्ल, और एक और होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जहाँ पर ऑप्शन में क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो बी और सी दोनों क्या है? प्रबल अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं? जो जल में घुलकर अधिक से अधिक H+ आयन देता है पूर्णतः, उसी को प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल HNO3। 8 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ, निम्न में से कौन सा दुर्बल क्षारक है। दुर्बल मतलब इनमें से कौन कमजोर क्षारक है जो कम मात्रा में OH- आयन देगा जल में घुलने के बाद। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों प्रबल क्षारक होते हैं, मतलब कि मजबूत क्षारक। और यहाँ पर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये धातु का हाइड्रोक्साइड है, ये भी प्रबल क्षारक होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ऑप्शन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक कमजोर क्षारक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, NH4OH एक दुर्बल क्षारक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या होना चाहिए।
मतलब ये पूछ रहा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे शरीर का पीएच परास किसके बीच कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। तो देखिए हमारे शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए बच्चों, आप लोग दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा कितने घंटे आप बर्बाद कर देते हो फालतू के रील देखने में। उससे बढ़िया है आप 10th में बढ़िया मार्क्स लाने के लिए ऑब्जेक्टिव पे कुछ वीडियो देख लो, सब्जेक्टिव पे कुछ वीडियो देख लो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपका नंबर बढ़िया है एग्जाम में। देखिए 11 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, जो खाने वाला सोडा होता है जो पूरी वगैरह पकाने में रखा जाता है ताकि पूरी अच्छा से फूले, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। 13 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी। तो देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। और कच्चा आम अंगूर में पाया जाता है टार्टिक अम्ल, और मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। तो हम लोगों से पूछा नींबू में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। 15 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो अगर कहीं पर मेथेनोइक अम्ल नहीं होगा तो ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल अवश्य ही होगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पौधे से निकाला जाता है। तो देखिए जो लिटमस होता है वह लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लाइकेन नामक पौधा। 18 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है। तो देखिए यहाँ पर अम्ल भी प्रबल है और क्षारक भी प्रबल है। सो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बना लेंगे उदासीन विलयन। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 धोबन सोडा का। और NaHCO3 होता है खाने वाले सोडा का। और CaCO3 किसका होता है, संगमरमर का। और NaCl होता है नमक का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र था CaSO4 हाफ H2O, इसी में जल को मिला देने से हो जाता है CaSO4 2H2O। यही जिप्सम का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो देखिए जितने भी धातु है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है।
परंतु 2-4 धातु को छोड़कर, जैसे कि कॉपर, जैसे कि तांबा हो गया, चांदी हो गया Ag, गोल्ड हो गया, सोना और प्लेटिनम, ये चारों पांचों धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। तो हम लोगों से पूछा है निम्न में से कौन सी धातु ऐसा नहीं करती है। तो अभी हम आपको बताया है कॉपर, चांदी, सोना और प्लेटिनम नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर पे सी लिखा हुआ है कॉपर, यही जो है अम्ल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है धातु ऑक्साइड का जलीय विलयन। तो देखिए धातु ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। तो हम लोग जानते हैं ये जो क्षार होता है वो लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आप ही बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यही ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। 23 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अधातु ऑक्साइड का जलीय विलयन। तो देखिए जितने भी अधातु है जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब का जो ऑक्साइड होते हैं, इसका जो जलीय विलयन है, मतलब उसको ऑक्साइड को में जल मिलाने से जो बनता है उसका जलीय विलयन, वे अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो अम्ल हम लोग जानते हैं अम्लीय का क्या होता है, वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए सिरका क्या होता है, जब अचार लगाते हैं ना तो अचार बहुत दिनों तक सड़े नहीं, बढ़िया से रहे, उसमें सिरका मिलाया जाता है। तो सिरका क्या होता है, उसमें एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल 6 से 8% तक होता है। 6 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। 25 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो देखिए जब कोई भी अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण बनेगा और CO2 गैस मुक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, CO2। 26 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है, जब भी कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसमें क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा अम्ल जलीय विलयन में सर्वाधिक H+ आयन देगा। हम आपको कुछ देर पहले बताए थे जो प्रबल अम्ल होता है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जल में घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा प्रबल अम्ल है, यहाँ पर देखिए Ca लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही ये चारों में से सबसे ज्यादा H+ आयन देगा जल में, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल। 28 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पीएच स्केल की खोज किसने की। तो देखिए पीएच स्केल का खोज जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम होता है सोरेनसन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो हम लोग जानते हैं जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जो उदासीन विलयन होता है जैसे कि शुद्ध जल, कागज, कपड़ा, ये सब का जो पीएच मान होगा 7 होगा। जितने भी उदासीन पदार्थ उसका पीएच मान 7 होता है। 29 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल वर्षा का पीएच मान होना चाहिए। तो शायद से हम एक बार और बता दिए हैं वाला प्रश्न। देखिए जो अम्ल वर्षा होता है, अगर वर्षा का जो पीएच मान है 5.6 से कम हो जाए उसी को बोलते हैं अम्ल वर्षा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा लवण है। तो देखिए HCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये लवण है नहीं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें भी OH लगा हो वो क्षार होता है। देखिए इसमें भी OH लगा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये और ये क्या है? क्षार है।
और ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बच गया कौन? NaCl। देखिए नमक का सूत्र है, ये एक प्रकार का लवण है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है चींटी के डंक के उपचार के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए अगर आपको कभी चींटी काट ले और आपके पास अगर दवाई ना हो, जलन ज्यादा हो रहा है, तो देखिए अगर घर में अगर खाने वाला सोडा हो तो वो भी पानी में घोल कर या फिर ऐसे भी उस स्थान पर लगा सकते हैं जहाँ पर चींटी काटा हुआ है, क्योंकि उसमें अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। और खाने वाला सोडा क्या होता है? क्षारीय होता है। तो अम्ल को क्षार क्या कर देता है? कैंसल आउट कर देता है, जिससे जो जलन होगा कम हो जाएगा, उदासीन कर देगा अम्ल को। तो देखिए खाने वाला सोडा का नाम क्या होता है रासायनिक? आप हम आपको बताए थे पहले, उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाला सोडा। 32 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है टूथपेस्ट कैसा होता है? तो देखिए जो हम लोग मुंह धोते हैं टूथपेस्ट जैसे कोलगेट क्लोजअप, तो ये क्षारीय होते हैं। क्यों क्षारीय होते हैं? क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उससे जो दांतों पर है ना अम्ल बढ़ जाता है मुंह के अंदर, तो अम्ल को कैंसल आउट करने के लिए क्षार से मुंह धोना पड़ता है, इसलिए टूथपेस्ट में क्या होता है? क्षार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा सूचक है? तो देखिए सूचक होते क्या हैं? वैसे पदार्थ जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे पदार्थ को जांचते हैं कि वह अम्लीय है या फिर क्षारीय है, उसको सूचक कहते हैं। तो देखिए लिटमस भी एक सूचक है, मिथाइल ऑरेंज भी एक सूचक है, और फिनोल्फथलीन भी एक सूचक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इनमें से सभी। 34वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है। तो देखिए अम्ल है प्रबल मतलब पावरफुल, और जो क्षारक है दुर्बल मतलब कमजोर है। तो किसमें ज्यादा पावर होगा? अम्ल में। और हम लोग जानते हैं अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 7 से कम। 35 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान होगा। ये देखिए यहाँ पर अम्ल दुर्बल है मतलब कमजोर है, और जो क्षारक है प्रबल है, प्रबल मतलब पावरफुल है। यहाँ पर प्रभाव किसका होगा? क्षारक का ज्यादा होगा लवण में, इसी को बोलते हैं क्षारीय लवण। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? हम आपको कितना बार बता दिए हैं, 7 से अधिक होगा क्षार का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो देखिए जितने भी धातुएं हैं वे अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। 37 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है? ये देखिए जो खाने वाला सोडा है उसका उपयोग हम लोग एंटासिड के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब अगर पेट में एसिड का मात्रा बढ़ जाए तेला चीज खाने की वजह से, तो हम लोग बेकिंग सोडा को भी पानी में घोलकर पी सकते हैं, क्योंकि वो बेस है, क्षार है। अम्ल को क्या कर देगा? कम कर देगा उसके प्रभाव को। और अग्निशामक में जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, आग को बुझाने वाले, उसमें भी खाने वाले सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 गैस निकलता है जो आग को बुझा देता है। तो उसमें भी होता है खाने वाला सोडा, और बेकिंग पाउडर के रूप में भी होबे करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इनमें से सभी। 38 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, लिखा हुआ है अम्लों का स्वाद कैसा होता है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। 39 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? तो हम आपको अभी अभी बताया है जितने भी क्षारक है भस्म, उसके जो स्वाद होते हैं कड़वा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। तो देखिए जो जल में घुलनशील क्षारक है उसको क्षार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक है? प्रबल मतलब पावरफुल क्षारक। तो देखिए एक होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक होता है पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, ये दोनों प्रबल क्षारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है हल्दी कैसा सूचक है। तो हम लोग जानते हैं हल्दी तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, तो हल्दी क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का पीएच मान होगा। ये देखिए सोडियम क्या है, धातु का नाम है, और हम लोग पढ़े हुए हैं धातु के कार्बोनेट हो या ऑक्साइड हो कैसे गुण के होते हैं, क्षारीय गुण के होते हैं। तो क्षारीय का पीएच मान कितना होता है हम लोग जानते हैं, 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 7 से अधिक। 44 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाले में किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो हम आपको पिछले सवालों में बताए थे, सवाल आया हुआ था कि आग बुझाने वाले यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मतलब बेकिंग सोडा का। 45 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। तो देखिए विरंजक चूर्ण में क्या होता है, क्लोरीन होता है, इसीलिए उसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणुनाशक बनाने में, मतलब पीने के पानी में से कीटाणु को मारने के लिए उसका उपयोग किया जाता है विरंजक पाउडर का। और वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, कपड़े के फैक्ट्रियों में कपड़े का रंग उड़ाने के लिए, मतलब विरंजन में विरंजक पाउडर का उपयोग किया जाता है। और रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, और फैक्ट्रियों में भी जहाँ पर केमिकल बनता है वहां पर भी उसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इनमें से सभी। 46 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अम्लों और क्षारकों की पहचान के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वैसे पदार्थ जिससे हम लोग किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता की पहचान करते हैं उसको सूचक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सूचक का। 47 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। हम आपको अभी अभी बताए हैं धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, भास्मिक होते हैं, भास्मिक होते हैं। तो हम आपको बताए थे कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लवण और जल। 48 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो हम आपको बताए हुए हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे कि क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लवण और जल। 49 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा गंधीय सूचक है। ये देखिए गंधीय सूचक होता क्या है, देखिए वैसे पदार्थ जिसके गंध के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि उसमें हम लोग जो मिला है अम्ल है या फिर क्षार है। ये देखिए जो प्याज होता है और उसमें कोई क्षार मिलाइएगा तो जो प्याज में से जो गंध आता है ना वो आना बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। लेकिन अम्ल मिलाइएगा तो प्याज में से जो गंध आता है वो आना बंद नहीं होगा। इससे हम लोगों को पता चल गया कि को वो पदार्थ अम्लीय या फिर क्षारीय है, इसीलिए प्याज को कहते हैं गंधीय सूचक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अम्लों का आयनीकरण जल में खाली जगह आयन उत्पन्न करता है। तो आर्हेनियस के अनुसार हम लोग पढ़े हुए हैं कि जितने भी अम्ल है जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है क्षारकों का आयनीकरण जल में खाली जगह आयन उत्पन्न करता है। तो देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि आर्हेनियस के अनुसार जितने भी क्षारक होते हैं जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, OH-। 52 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण का विलयन होता है। तो देखिए यहाँ पर अम्ल प्रबल है मतलब पावरफुल, और जो क्षारक है दुर्बल मतलब कमजोर है। किसका प्रभाव ज्यादा होगा, पावरफुल का, मतलब अम्ल का प्रभाव ज्यादा हो गया, मतलब वो क्या होगा, लवण अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है
दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण का विलयन होता है। तो देखिए यहाँ पर अम्ल अब की बार दुर्बल है मतलब कमजोर, और जो क्षारक है प्रबल मतलब पावरफुल है। तो किसका प्रभाव ज्यादा होगा लवण में? क्षारक का प्रभाव ज्यादा होगा। क्या यहाँ पर जो विलयन हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल है? प्राकृतिक अम्ल है। तो देखिए जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं खनिज अम्ल। ये तीनों को क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। लेकिन जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल, जैसे कि हो गया एसिटिक अम्ल। ये सेव में भी होता है, सरगरा फल में होता है एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल एक प्राकृतिक अम्ल है। 55 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये तो सब लोग याद कर लिए होंगे कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में, टार्टिक अम्ल होता है अंगूर में, कच्चा आम में, और ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। तो हम लोगों को दही का पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। 56 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम आपको अभी बताए हैं कि इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बताना है, अम्लीय ऑक्साइड होगा या फिर क्षारीय ऑक्साइड होगा या फिर उदासीन ऑक्साइड होगा या फिर उभय धर्मी ऑक्साइड होगा। तो देखिए जो कैल्शियम क्या है? धातु है, और हम आपको बताए हैं जितने भी धातु है उसके ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड। 58 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 है। मतलब कार्बन ऑक्साइड क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है या फिर क्षारीय ऑक्साइड है या फिर उदासीन ऑक्साइड है या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन क्या होता है? अधातु है कार्बन। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है, हम आपको बताए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड। 59 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रबल अम्लों को तनु करने पर, तनु करने का मतलब होता है जो पावरफुल अम्ल है ना उसमें जल का मात्रा मिलाकर उसका जो पावर कम कर देना, उसको तनु कर देना। उसमें H+ आयनों की सांद्रता का क्या होगा? बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा या फिर क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए उसको हम पानी में डालकर उसका पावर कम कर दिए, मतलब उसमें H+ आयन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, घट जाती है। 60 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी को क्या कहते हैं? ये देखिए अम्ल या क्षारक में जल मिला दीजिए, क्या मिला दिए? जल मिला दिए, तो उसका सांद्रता में कमी आ जाएगा। तो इसको हम लोग तनुकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनुकरण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी भी पर्यावरण में जल मिलाकर उसको तनु बनाया जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तनुकरण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 61 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है एक अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इस गैस की उपस्थिति के जांच के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए हम आपको बताए हैं कि कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। तो अगर हमको हाइड्रोजन गैस चेक करना है तो क्या करना होगा? अगर इसको जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाएंगे ना हाइड्रोजन गैस को, तो क्या होता है? पॉप का साउंड आता है, चरचराकर जलता है। क्या होता है? चरचराकर जलता है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि उसने क्या है? हाइड्रोजन गैस निकला है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों पूरा वीडियो देखने के लिए।